नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अच्छा जी, आज 15 शाबानुल मुअज़्ज़म है। गुज़िश्ता सब पाकिस्तान और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में शब बराअत या लैलतुल मुबारका लैलतुल बराअत मनाई गई और आज बहुत सारे लोगों ने आज 15 शाबान का रोज़ा रखा है। हदीस में लैलतुल बराअत को लैलतुल निस्फ़ शाबान भी कहते हैं, जिस पर हमने गुज़िश्ता दिनों एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था और उस हवाले से एक किताब की का जायज़ा यानी बुक रिव्यू भी हमने आपके सामने पेश किया था। आज हम कुछ अरसे से जो एक मुनक़ता सिलसिला है उसको अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उसकी तौफ़ीक़ से बहाल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो ये है कि मसनवी मौलाना रूम के जो अंग्रेज़ी तर्जमे मुख्तलिफ़ हज़रात ने दुनिया में किए हैं तो उस हवाले से हमने कोई 4-5 सेशंस किए थे सन 2021 में, और बल्कि 2022 में भी हमने एक सेशन किया है प्रोफेसर चिटिक का, बल्कि 2 सेशंस किए हैं। तो आज हम उसी सिलसिले को जोड़ेंगे और उस हवाले से आज हमारे पास ये किताब है द बुक ऑफ रूमी, ठीक है, मरियम माफ़ी के हाथ की लिखी हुई 105 स्टोरीज़ एंड फेबल्स दैट इल्यूमिन डिलाइट एंड इन्फॉर्म, यानी 105 ऐसी दास्तानें या हिकायात हैं मसनवी मौलाना रूम से ली हुई जो रोशन करती हैं, मुनव्वर करती हैं, तबीयत में आसूदगी और खुशहाली पैदा करती हैं और मालूमात यानी इन्फॉर्म यानी इत्तला और तालीम भी का यानी कि भी सर अंजाम देती हैं। ठीक है जी। तो बहुत खूबसूरत हिकायात हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और शॉर्ट स्टोरीज़ के ऊपर हमारे एक दोस्त हैं बरतानिया में, यूके में, उनकी तरफ से भी, राजा साहब की तरफ से भी कई दफ़ा गुजारिश आ चुकी, इशारतन कई दफ़ा सराहतन वो कह चुके हैं। तो आज अल्लाह ताला उनके उस तमन्ना की और दीगर हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं उनकी तमन्नाओं की तकमील करने इंशाल्लाह का सामान कर रहे हैं। ठीक है। इसका सफ़ा नंबर 36 है, द सूफ़ी हु लॉस्ट हिज डोंकी। और इस कहानी का इंतखाब करने का, इस हिकायत का मकसद ये था कि चूँकि ये हिकायत हमने अपने शेख़ आकाए नेमत शेख़ुल कुल हज़रत ख्वाजा ख़ाजगान मुहियुद्दीन ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब रदियल्लाहु ताला अन्हो आपकी ज़ुबान मुबारक से कई बार सुना, और उस वक्त तो उम्र कम थी तो हम इसको यानी हंसी मज़ाक में और एक लतीफ़े के तौर पर लेते थे, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें तो बड़ी माना खेज़ी और बड़ी असर पजीरी और माना आफरीनी है इसके अंदर। तो उस हवाले से चूँकि ख्वाजा साहब की याद भी ताज़ा हो जाए और मसनवी से कुछ सबक भी हो जाए, तो हमने इस हिकायत का इंतखाब किया है कि वो एक दरवेश, एक सूफ़ी जिसका गधा खो गया, जिसकी सवारी यानी कि उस ज़माने में चूँकि गधे और घोड़े वो एक आला तरीन कमोडिटी समझी जाती थी, तो वो उसकी उस ज़माने में तो यानी बड़ी लग्जरी और बड़ी दौलत थी। और आजकल चूँकि अब मोटराइज्ड व्हीकल्स आ गई हैं, तो अब चूँकि ये चीज़ें जो हैं वो इतनी आला या इतनी बेशकीमत तस्वुर नहीं होती, मगर उस ज़माने में उसका एसेट था कि किसी के पास गधे, घोड़े और ऊँट या खच्चर हों तो यही उसकी दौलत का पैमाना हुआ करता था। तो इसमें चूँकि आखिर में एक, बल्कि बीच में से ही कहानी के शुरू से एक खानकाह और उसमें समा यानी कवाली का अंसर आता है, और जब समा और कवाली की बात होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो इस रिवायत के जो सुरखैल हैं और काफ़िला सालार हैं वो ख्वाजा गरीबुन नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, सुल्तानुल हिंद। तो आज हमने उनके मज़ार मुबारक की जो शबीह है
वो उसको अपने सर का ताज बनाया है इस हवाले से, और आपकी खिदमत में इस तरह से हाज़िरी दे रहे हैं कि ख्वाजा साहब की याद भी हमारी पेशानी का झूमर बने हुए है, और दिल में तो वो हमेशा रहती ही है। तो अब अंग्रेज़ी तर्जुमा और साथ में उसके उर्दू तशरी वजाहत भी इंशाल्लाह साथ साथ आती रही। A merchant dervish would travel for several days in a row, trading his goods in towns and villages that he passed through. कह रहे हैं एक सूफ़ी दरवेश था, एक मर्चेंट यानी ताजर था, यानी इसका माना यह है कि वो मुतवस्सत तबके से था, यानी कि गरीब नहीं था, खाते भी थे, यानी बहुत मालदार नहीं लेकिन अच्छे यानी घराने से और अच्छे माली तौर पर पस मंज़र से था, कि बहुत अच्छे नहीं लेकिन एक काबिल इज़्ज़त पुरवकार पस मंज़र से था, ताजिर था, दरवेश था, सफ़र किया करता था, सफ़र तिजारत मुख्तलिफ़ इलाक़ों में किया करता था। वन नाइट, अच्छा इस यहाँ पे दरवेश से मुराद ये कि तसव्वुफ़ का बड़ा यानी कायल था, और इसका यानी सूफिया कराम का दरवेशों की बड़ी कदर करने वाला, और सूफियाना वो जो कुरान शरीफ में आए थे ना, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि मर्द तो वो हैं कि जिन्हें कोई तिजारत, कोई ख़रीदो फ़रोख्त जो है उस खुदा की याद से गाफिल नहीं करती, यानी हथ कारवल दिल यारवल। अब ख्वाजा साहब की बीच में जो उनकी जो तालीमात थी वो भी बीच में आती रहेंगी, हमारे ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब की, वो अक्सर फरमाया करते थे कि हथ कारवल दिल यारवल, यानी हाथ जो है वो तुम्हारे दुनिया के कामों में मशगूल हों, ठीक है ना, वही रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, उसी की तफसीर, उसी का तशरी पंजाबी ज़ुबान में, कि हाथ तुम्हारे दुनिया के कामों में, लेन देन में और सारे उमूर सेकुलर उमूर दुनियावी बजा लेने में मसरूफ़ हो, मगर दिल जो है वो खुदा से तुम्हारा हम आहंग रहे, खुदा की याद में मस्त रहे, और जब मौका मिले, जब रात की तन्हाइयाँ हों, तो वहाँ पे फिर अपने उस दिल का जो है फिर उसका सौदा जो है उसको सामने कर दो, और दुनिया की सौदागरी को पीछे कर दो, फिर तन्हाइयों की बंद कमरों की खलवतों में, रात गए की खलवतों में, ठीक है ना, मगर दिन भर उसके हुक्म और उसकी मखलूक के हुकूक पूरे करने के लिए, और अपनी इज़्ज़त और अपनी कमर, अपनी पीठ को सीधा रखने के लिए तिजारत, कारोबार, माश वगैरह, रोज़गार, ठीक है ना। One night, after a long journey, he arrived at a remote town on the edge of the desert. एक रात वो एक सहरा के एक दूर अफ्तादा एक छोटे कस्बे में पहुंचा। As was customary for dervishes, he soughts the nearest Sufi house to spend the night. कह रहे हैं जिस तरह सूफियों दरवेशों का एक मामूल होता है कि जहाँ भी वो किसी नए शहर में, नई बादड़ी में ठहरते हैं तो वहाँ कोई खानकाह ढूंढते हैं, तो उसने भी कोई ऐसा यानी कि हम ख्याल लो कहीं मिल जाएं सूफियाना रिवायातों वाले, सूफियाना मामलात वाले, तो एक खानकाह ढूंढी रात को आराम करने के लिए, ठीक है ना। When he located the establishment, he went directly to the stables to tend to his exhausted donkey, who had patiently carried the merchandise all day. कह रहे हैं जब उसने वो अपने जाए सुकूनत का तयन कर लिया, तो सबसे पहले तो उसने जिस गधे के ऊपर सामान तिजारत लाद कर वो सफ़र पर निकला हुआ था, उस गधे को अस्तबल में ठहराने के लिए उसने कोई जगह ढूंढी ताकि उसको ठहरा दे और उसका कुछ पानी रोटी वगैरह, यानी गधे के लिए कुछ चारा पानी वगैरह का इंतज़ाम कर ले, ठीक है ना। He brought him plenty of water and hay, making sure that the animal lacked nothing for want. कह रहे हैं वो उसके लिए काफ़ी सारा यानी कि चारा और पानी वानी उसके लिए ला के उसने रख दिया ताकि ये कि उसको सफ़र की थकन दूर हो जाए और उसको जो ज़रूरत है उसकी हुई। Just to be sure of his donkey's well-being, he tipped the young stable boy to take extra care of him. और मज़ीद ये कि उसका जो सवारी, उसका गधा है वो महफूज हाथों में रहे और उसको वक्त पे ख़ुराक सप्लाई वगैरह, चारे की पानी भी मिलते रहे, तो उसने वो जो अस्तबल का जो निगरान था, वो एक लड़का था, उस बच्चे को उसने कुछ टिप यानी कुछ नजराना, कुछ पैसा वैसा भी दे दे कि भाई ये 150 रुपये ले लो, ज़रा मेरे गधे का ख्याल रखना, ठीक है ना। The other dervishes who were staying in the Sufi house were mostly poor and hungry laborers, their hearts habitually on the verge of sin. कह रहे हैं जो उस खानकाह में जो पहले से गोशानशीन जो दरवेश थे, सूफ़ी थे, उनका ये हाल था कि वो माली तौर पर बड़े यानी कि फाका कश थे और बेचारे हर वक्त जो है ना यानी कि शिकवा और अल्लाह ताला से एक शिकायत की हालत में बेचारे रहते थे कि बस अब उनका पैमाना सबर का छलका और अब उन बेचारों ने कोई ऐसा यानी कि कोई ख्याल दिल में लाया, कोई वसवसा, कोई ऐसी बात उनके मुंह से निकली, तो बेचारे ऐसे बड़े मखलूकुल हाल किस्म के मस्कीन दरवेश माली तौर पर बड़े
वो थे यानी कि गरीब मजबूर. When they realized that the newcomer had a donkey in the stables, they decided to take advantage of their sudden fortune. जब वो फाकाकश जो गरीब खानका नशीन थे, बोरिया नशीन, जब उन्होंने देखा कि ये जो नया मेहमान आया है तो माशाल्लाह एक अच्छी यानी कि उनके नज़रिए से तो ये बड़ा अच्छी पार्टी थी, मालदार था कि इसके पास अपनी सवारी है और अपना ज़्यादा सफ़र खाना पीना सब कुछ साथ में लेकर आया. तो उन्होंने कहा चलो अब किस्मत हम पर मेहरबान हो ही गई है तो चलो हम अपनी इससे फ़ायदा उठाते हैं और बहती गंगा में हाथ धोते हैं. Unbeknown to the owner, they quickly sold the donkey to another guest who was leaving that very same night and spent the money buying food and candles for the evening. तो उन्होंने क्या किया कि ये जो ताजर दरवेश था, इसके इल्म में लाए बग़ैर, इससे पूछे बग़ैर उनकी खानकाह में से एक मुसाफिर था जो उस दिन अपना क़याम ख़त्म करके वापस अपने इलाके जा रहा था. तो उन्होंने क्या किया कि उस वापस जाने वाले के ऊपर यह गधा भेज दिया और उससे बहुत सारा अपने लिए मिठाई और कौरमे और कढ़ाइयाँ और निहारियाँ और खाने का सामान और रात के लिए चरागे का सामान के खानकाह को खूब जो है ना डेकोरेट करके ना, ताकि रात को बड़ी अच्छे यानी ज़ौक़ शौक़ के साथ महफिल हो, क़वाली हो, समा हो. ठीक है ना जी. अच्छा, ये सारा मामला अब वो जो मुसाफिर दरवेश आया है इनके पास रुका है, उसको नहीं पता कि उसकी पीठ पीछे उन्होंने उसका सवारी बेच दी है और वो सारा पैसा उन्होंने यानी कि खा लिया, इस्तेमाल कर लिया. As they began to prepare their meal, the men became progressively more agitated, excited that tonight everything was perfectly set for a grand feast. कह रहे हैं वहाँ लंगर वाले ने क्या किया, वो जो गोश्त और ये जो बकरे और दुम्बे उन्होंने ख़रीदे थे पार्टी के लिए, रात के लंगर के लिए, लंगर वाला लंगर बनाने में लग गया और यहाँ जो बेचारे गरीब मजबूर जो फाकाकश मखलूकुल हाल जो पहले से मुकीम जो सूफ़ी थे, वो खुशी से ना वो झूम रहे कि भाई आज तो रात बड़ा मज़ा आएगा, चरागा होगा, खूब लाइटिंग डेकोरेशन होगी, बड़ी अच्छी महफिल समा होगी और खाना ही बड़ा टायर्ड होगा आज. They extended much courtesy to the donkey's owner, bowing to him repeatedly and making him feel welcome. अब वो क्या कर रहे हैं कि अपनी एक्साइटमेंट और अपनी जो आओ भगत है और अपना पुरतपाक इस्तकबाल है वो दिखा रहे हैं बार बार उस मेहमान दरवेश को, और बार बार उससे बड़ी मदारात कर रहे हैं, बड़ा उसको प्यार दे रहे हैं, बड़ी इज़्ज़तें दे रहे हैं, आते जाते उसको सलाम दुआ कर रहे हैं, हाल पूछ रहे हैं, ताकि वो उसका एतमाद बहाल रहे कि मैं सही जगह आया हूँ. Meanwhile, among themselves, they silently celebrated the fact that they no longer needed to beg for a morsel of food, nor would they have to fast for lack of resources in the coming days. कि अंदर ही अंदर वो जो गरीब सूफ़ी थे खानका नशीन, वो बड़े खुश थे कि भाई अब तो ना तो उनको रोटी के एक टुकड़े के लिए लोगों के सामने कासा गदाई फैलाना पड़ेगा और ना उनको गुर्बत की वजह से जो फाका करते थे, ना उनको यानी रोज़े रखते थे, वो रोज़े भी नहीं रखने पड़ेंगे. अब कुछ दिन उनको आसूदगी के साथ अच्छा खाना पीना मिलेगा. The owner for his part considered himself lucky to be at the Sufi house that evening and able to enjoy a tasty meal in the company of great generous Sufis. Little did he know. कह रहे हैं वो जो गधे का मालिक था यानी मुसाफिर दरवेश था, वो बड़ा खुश हुआ, उसने अपने को बड़ा खुशकिस्मत समझा कि यार आज मैं बड़े अच्छी खानकाह में आया हूँ, बड़े मेहमानों का बड़ी मेहमान नवाजी करने वाले सूफियों से आज वास्ता पड़ा. अजान हो गई, अजान के बाद फिर इंशाल्लाह बाकी आपके सामने पेश करते हैं. वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं. Eventually the food was served and all enjoyed themselves, eating to their heart's delight. कह रहे हैं बिलाखिर ये हुआ कि खाना दिया गया और सबने खुशी से जी भर के सैर होके खाया. Soon after they finished their meal, the men began the sama. जैसे ही वो खाना उन्होंने खा लिया तो उन सूफियों ने क्या कर दिया कि समा यानी कवाली का जो है ना वो सेशन सेरेमनी शुरू कर दी. The dust rose under their feet, mingling with the smoke from the cooking, enveloping the whirlers in a mystic cloud. कह रहे हैं कि वो समा में उनको रक्स और वज्द आया और वो उनके कदमों के नीचे से जो ना वो मट्टी जो थी ना उसका एक गुबार और खाने की जो खुशबुएं थी कौरमे और बिरयानियों और निहारियों की, वो ये सब एक अजीब मसहूर कुन किस्म का माहौल एक समा बांध दिया इन सब चीज़ों ने मिलके. The Sufis sang and danced, raising their arms towards the sky, whirling round and round, stomping their feet, then prostrating on the floor, sweeping it clean with their robes. अरे सूफ़ी खड़े होके रक्स करने लगे
और जो है अपने बाजू उन्होंने हवा में, जिस तरह से वो मौलाना रूम के यहाँ तुर्की में तरीका है उस तरह से उन्होंने बुलंद किए, और वो देने वाला है और उससे लेके हम मखलूक में देने वाले हैं, उस तरह करके वो वर्लिंग दरवेश की जो सेरेमनी थी, घूमने वाले रक्स, उन्होंने वो उस तरह से करने लगे और अपने कदमों को ज़मीन पे ज़ोर से मारते। फिर आखिर में उन्होंने अपने जुब्बों से जो है ना, वो अपने जो खरका जो थे उनके सूफियों वाले, उससे उन्होंने ज़मीन की यानी कि फिर सफाई भी की, यानी इस इतने लज्जत और मज़े में थे। एज द समा गैदर्ड पेस द म्यूजिशियंस पिक्ड अप द बीट एंड बिगैन टू सिंग एंथुसियास्टिकली द एस इज़ गॉन, द एस इज़ गॉन। कह रहे हैं जैसे ही समा में रंग आने लगा, कैफियत बनने लगी, तो जो कव्वाल थे, म्यूजिशंस थे, वो उन्होंने एक धुन पकड़ ली और वो एक ही लय में एक फ़िक्रा बार बार दोहराते रहे कि घर जो खर यानी गधा जो है वो चला गया, गधा चला गया, गधा चला गया। अब माना उससे मुराद यानी आरफाना माना तो ये था कि नफ्स जो गधा है वो आस्थाने से बाहर उसको छोड़ के आए हैं। जब सूफियों की खानकाह में आए हैं मजलिस में, तो सिर्फ इंसान का दिल लेकर आए हैं और अपने गधे नफ्स से जान छुड़ा के उसको बाहर पीछे छोड़ के आए हैं। तो अब वो जो ताजिर दरवेश था वो ये समझ रहा है, वो उसका इरफानी बातनी माना ले रहा है, लेकिन वो लोग शरारत कर रहे थे और एक उसमें थे, मस्ती में थे। वो ये कह रहे थे कि भाई हमने तो गधा बेच दिया और गधा बेच के जो पैसा आया वो भी ऐंठ लिया, सारा खा लिया, अभी मज़े कर लिए हमने। आर्म्स इन द एयर द समाजन्स रिपीटेडली मैडली आफ्टर द म्यूजिशियंस द एस इज़ गॉन। समाजन यानी वो जो समा वाले जो कवाल के हमनवा थे और समा की महफिल में शामिल थे, सब ने ही हाथ बुलंद किए और सब मिल के ना तकरार कर रहे हैं कि भाई गधा चला गया, गधा बिक गया, गधा बिक गया। द ओनर ऑफ द डंकी अनअवेयर दैट इट वाज द डंकी they were singing about, that it was his donkey they were singing about, joined in passion and sang along with them, the ass is gone, the ass is gone। कह रहे हैं वो जो गधे का मालिक, वो जो मुसाफिर दरवेश था जो इनके पास आके ठहरा हुआ था, उसको तो नहीं पता कि वो जिस गधे की ये लोग कवाल लोग बात कर रहे हैं कि गधा चला गया, गधा चला गया, वो तो इसकी मिल्कियत का गधा था जो उन्होंने बेच के खा लिया था, ठीक है ना। और वो भी इनके साथ मिल के, यानी कि अब उसको नहीं पता कि इसका गधा बिक चुका है और पैसा खाया जा चुका है, वो बेचारा अपनी लाइलमी में वो भी इनके साथ मिलके हम आवाज़ होके ना हम नवाई कर रहे हैं कि हाँ भाई गधा बिक गया, गधा बिक गया, बड़ा मज़ा आया, गधा बिक गया। यानी एक शेर कोई बना लिया होगा उन्होंने कि गधा बिक चुका या गधा जा चुका, और उसके ऊपर मिलके वो लोग उसकी उसी जिस तरह वो कवाली में एक होता है ना कि एक ख़ास मिसरे की तकरार करते हैं, बार बार मिलके उसको सिंग अलॉन्ग मिल के सारे गाते हैं, तो इस तरह से वो गा रहे हैं। द समा कंटिन्यूड लॉन्ग इनटू द नाइट लास्टिंग अंटिल डॉन। कहते हैं पूरी रात समा चलता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। At sunrise, the men left one by one on their separate ways, bidding each other warm farewells. सुबह होता ही सारे जो वहाँ पे जो गोशा नशीन सूफी थे, सब ने एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ और अलविदा कहा और अपने अपने रस्तों में सारे निकल लिए। The owner of the donkey wiped the dust off his clothes and gathered his belongings, getting ready for another working day. वो जो ताजिर दरवेश जो उनके यहाँ मुसाफिर आया हुआ था, उसने भी अपने सुबह कपड़े झाड़े, मट्टी वट्टी झाड़ी, और जो है वो उसने अपनी जो भी जमा पूंजी जो चीज़ें थी उसकी मिल्कियत में उनको संभाला और उठ के वो भी अपने आगे जाने लगा अगली मंजिलों की तरफ। वो तो ताजिर था, तिजारत के लिए उसने अपने जहाँ जाना था शहर, वहाँ जाने के लिए रवाना हुआ। हरिंग टू कैच अप विद हिज न्यू फाउंड दरवेश फ्रेंड्स, ही रश्ड टू द स्टेबल्स बट डिड नॉट सी हिज फोर लेगड कंपेनियन। तो जब सब लोग जाने लगे तो ये भी जाने लगा, ये जल्दी से अपने अस्तबल की तरफ गया अपने गधे की यानी कि खैर खैरियत दरियाफ्त करने कि उसको लूँ, लेकिन वो तो वहाँ था ही नहीं, गधा तो बिक चुका था। He thought that the stable boy must have taken the animals to the stream to let him drink. Perhaps he hadn't had enough water the night before. तो उसको ये खुशगुमान बंदा था, अच्छा ख्याल रखने वाला, तो इसने समझा कि शायद चलो यार वो जो लड़का जो अस्तबल की हिफाजत पर मामूर है वो ले गया होगा मेरे गधे को दीगर जानवरों के साथ वहाँ नहर पे ले गया होगा उसको पानी छानी पिलाने के लिए। वो बेचारा कल वो बड़े लंबे सफ़र से आया तो आज उसको हवाखोरी के लिए पानी वानी पिलाने के लिए दरिया पे नहर पे ले गया होगा। When the young boy finally appeared, the owner asked him about his donkey's whereabouts. जब वो बच्चा अस्तबल का जो केयर टेकर था वो जब सामने आया तो इस ताजिर ने पूछा कि भाई मेरा गधा कहाँ है। The boy was confounded and told him that he had no idea what he was talking about. तो बच्चा बेचारा घबरा गया और उसने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम होगा आपका गधा कहाँ है। The owner became furious and grabbed him by the throat, threatening him with his life. तो इस ताजिर ने इसने क्या किया, इसको गुस्सा आ गया, इसने उसको गिरबान से पकड़ लिया बच्चे को, बताओ कहाँ है मेरा गधा वरना मैं तुम्हें अथॉरिटीज़ को पुलिस के हवाले कर दूँ। I left my donkey in your care last night, he screamed. चीख के बोला कि भाई मैंने तुम्हारी हिफाजती तहवील में अपना गधा छोड़ा था, कहाँ गया वो? You were meant to look after him, तुम्हारा काम था उसकी ख्याल उसकी खबरगिरी करना। Don't you dare give me excuses, बहाने बिल्कुल ना बनाओ,
क्विकली गो एंड ब्रिंग हिम टू मी, अदरवाइज कह रहे जल्दी से जाओ और मेरा गधा लेकर आओ वरना मैं तुम्हें हुक्काम के हवाले कर दूंगा। आई वॉज ओवर पावर्ड बाय द दरविशेस कन्फेस द बॉय। तब जाके बच्चे ने सूरत हाल जो हकीकी थी वो बता दी कि भाई वो मैं तो बच्चा हूँ, कमज़ोर हूँ, वो सारे सूफ़ी मुझ पर गालिब आ गए और आई फेयर्ड फॉर माई लाइफ, मैं तो अपनी ज़िंदगी का अपने जान बचाने के लिए दे सोल्ड योर डंकी एंड यूज द मनी टू परचेज द फीस एट नाइट। भाई वो जो सूफ़ी जो सारे सुबह ये खानका छोड़ के चले गए, उन्होंने रात को क्या किया कि गधा भेज दिया और उसके पैसे मिल बांट के आपस में तकसीम कर ली, खा ली, और ये उससे ही जो तुमने जो रात को कौरमे और निहारियों जो तुम्हारी जो आवभगत हुई है वो सारी मेहमान नवाजी तुम्हारे ही गधे के बेचे हुए पैसों से हुई थी। To leave a loaf of bread with a group of hungry men is like throwing a scrawny cat to a pack of wild dogs, he exclaimed, trying to view the situation philosophically. तो वो बच्चा चूँकि सूफियाना कलाम वलाम सुनता था तो उसने एक सूफियाना मुहावरा, एक फ़लसफियाना किस्म का तावील पेश की कि भाई अगर आप जो है ना भूखे कुत्तों के झुंड में एक बड़ी प्यारी सी नाजुक सी बिल्ली को छोड़ दोगे तो वो तो वैशी कुत्ते तो अगर कितने दिन के भूखे हों वो उसको तिया पांचा कर देंगे बिल्ली का, उसको छोड़ेंगे थोड़ी। तो जब तुमने इतने दिन के फाकाकश सूफियों के पास जब अपना गधा छोड़ दिया तो उन्होंने उसके साथ वही हाल किया जो कुत्तों के एक झुंड ने बिल्ली की बेचारी के साथ करना था। Supposing they took him from you by force, shouldn't you have informed me that they were stealing my donkey? If you had, I could have at least gotten him back from the buyer or got the money out of this untruly lot. तो वो ताजिर ने कहा कि चलो भाई हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो बड़े थे, वो तुझ पे गालिब आ गए, लेकिन ये है कि कम से कम तू मुझे बता तो देता कि वो मेरा गधा चोरी से बेच रहे हैं। तो कम से कम मैं ये है कि जो जिस मालिक के ऊपर जिस नए ख़रीदार को बेचा था उस नए ख़रीदार से भाव ताल करके मैं वापस उसको अपने तहवील में ले लेता, ठीक है ना। कम से कम ये इतनी ज़्यादती तो ना होती मेरे साथ परदेश में। नाउ दैट देव गॉन देयर सेपरेट वेज, हाउ एम आई एवर गोइंग टू फाउंड देम। अब जबकि वो सब लोग बशमूल गधा ख़रीदने वाला और रात की मेहमान नवाजी करने वाले वो सारे मेज़बान जो थे वो सब चले गए, अब मैं किससे अपने गधे की बात पूछूँ, कहाँ गया। What an irreparable injustice you have brought upon me, he whimpered. उसने गुस्से से कहा कि यार तुमने मुझे ऐसा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा दिया, मैं क्या करूं परदेश में बैठ के। I tried to warn you several times, I swear to God, but your enthusiasm was greater than all of theirs put together, retorted the stable boy. अब जाके उस अस्तबल वाले बच्चे ने ज़रा हिम्मत की और उसने कहा कि भाई मैंने तो आपको दौरान समा कई दफ़ा बताने की कोशिश की कि आपके साथ ये हाथ हो चुका है, इन लोगों ने आपका गधा बेच दिया है और ये वो सारा खाना वाना और सारी लाइटिंग डेकोरेशन सारा आपके बेचे हुए गधे से के खर्चे से कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि आप इतना मस्त थे, इतनी कैफ और सुरूर में थे रात को कवाली में कि आपको मैं समझा ही नहीं, आप मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे थे, आप तो अपने ही किसी ख्याल में धुन में मस्त थे। यू सेंग इवन लाउडर देन द रेस्ट। कह रहे हैं वो जितने जो कवाल थे और जो कल जो मेज़बान जो साहिब खाना थे सूफ़ी, उनमें इतनी मस्ती और कैफ नहीं थी जितनी आप भी थी। आप तो सबसे ज़्यादा आगे जा रहे थे कल कवालियों में, जोश जज्बे में। दैस इज़ गॉन, दैस इज़ गॉन, और सबसे ज़्यादा आप ही चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर जो है ना वो कह रहे थे कि भाई गधा फ़रोख्त हो गया, गधा चला गया, गधा चला गया है। आई थॉट फॉर श्योर यू मस्ट हैव गिवन देम योर कंसेंट बीइंग अ मिस्टिक एंड प्राइवेट टू सो मेनी सीक्रेट्स। कह रहे हैं मैंने सोचा कि भाई आप इतने अहवाल जानते हैं, इतने साहिब असरार सूफ़ी हैं, तो शायद आपने आपकी रजामंदी से ये सब कुछ हो रहा होगा, या चलो अगर वो हो चुका तो आपने इसको तवक्कुल और रज़ा की मंजिल समझ के आपने इसको कबूल कर लिया होगा, तभी आप इतना खुशी खुशी जा रहे हैं कि अच्छा हुआ मेरी। वो तो सूफ़ियों की एक बात है ना कि वो जब सफ़र में निकलते हैं तो उनकी पोटली पूंजी होती है, तो कहते हैं बार बार ये डराएगी, इसका ख्याल आएगा तो चलो इसको भी छोड़ दो, उसको अबैंडन कर दो ताकि जान ही छूटे, सिर्फ खुदा का फिर तौहीद का ही सिर्फ मस्ती रहे। तो कहते हैं मैं समझा शायद आपने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। I was excited, aroused by the enthusiasm, agreed the दरवेश। दरवेश ने कहा हाँ, मैं उनके उस मसनूई जो उन्होंने एक्साइटमेंट का एक माहौल, जो उन्होंने जोश जज्बे का एक माहौल क्रिएट किया हुआ था, मैं उसमें एक्साइटमेंट में आ गया था। बट आई वॉज फुलिश टू इमिटेट देम, मगर मैं बड़ा बेवकूफ़ नादान था कि मैं उनकी नक्काली कर रहा था, यानी कि उन नक्कालों की नकल में लग गया और उनको असल समझ के धोखा खा गया। इमिटेशन हैज़ डिस्ट्रॉयड मी, नक्कालों ने मुझे तबाह कर दिया। I curse it 1,000 times for it has damaged me beyond repair। और अब मैं हज़ारों बार अपने आप को और इनको दोष देता हूँ कि इसने मुझे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो पता चला कि नक्कालों से हमेशा होशियार रहना चाहिए, और बहुत से ये जो जोश जज्बा दिखाने वाले होते हैं वो बहुत से असल नहीं होते, नक्काल होते हैं। तो बहुत से उनमें यानी उनमें सच्चे असल कम होते हैं, नक्काल ज़्यादा होते हैं। वो जो मौलाना रूम कहते हैं ना, हस्त बिस्यार अहले हाल सूफियाँ नादिर अस्त अहले मकाम अंदर मियाँ,
मैंने कहा सूफियों जैसी ज़ाहिरी सूरत और हालत कैफियत बनाने वाले जुब्बा दस्तार और ये अबा कबा पहन जाने वाले तो हज़ारों लाखों होते हैं, लेकिन उसमें हकीकी मकामी सूफ़ी जो दिल से उस खुदा के साथ मुताल्लिक़ हो, वासिल बिल्ला हो, फ़ना फिल्ला बका बिल्ला के अहवाल में हो, वो बहुत कम होते हैं। और ज़ाहिरी लिबासी मक्कार दरवेश हज़ारों लाखों की तादाद में मिल जाते हैं। तो कभी भी धोखा नहीं खाना चाहिए, अपने दिमाग को हाजिर, अपनी अकल को हाजिर रहना चाहिए, और जो भी काम करें, चाहे वो कैफ का हो, सुरूर का हो, जुनून का, जो भी हो, उसके मालहू माल है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छी तरह पहले एक दफ़ा देख लेना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान अपनी नेक गुमानी में, खुशगुमानी में, हुस्न में, ज़न में किसी के हाथों धोखा खा जाता है, अपनी जमा पूंजी खो बैठता है। अल्लाह ताला हम सबको नुकसानों से, धोखों से महफूज रखे। एक शायर ने कहा था कि गर हज़ारा दाम, बल्कि मौलाना रूम ने ही कहा था, दाम बाशद हर कदम, छूं तु बामाए नबाशद हेज गम, कि ए मेरे मुर्शिद, अगरचे दुनिया में तो कदम कदम पे दजल फरेब है, मकर के जाल बिछे में, लेकिन अगर तू यानी तेरी नज़र रहमत, तेरी बसीरत मेरे साथ है, तो फिर मुझे किसी शय का गम नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको धोखों से, गमों से, परेशानियों से महफूज फरमाए, आफ़ियत में रखे, और हम सब पर अपना रास्ता आसान फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।